गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। टुडेज टॉपिक इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। फर्स्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स टू ऑक्टल नंबर्स। हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको, तो वो हमें इससे हम एक्सप्रेस करेंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन। दिस इज़ बी ए का बेस 16। बेस 16 किस लिए है? क्योंकि ये नंबर कौन सा है? हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल का बेस हमेशा कितना होता है? 16 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बी ए का बेस 16, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और इसको ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। हमें पता करना है, क्या पता करना है? इसको कन्वर्ट करके किस में? ऑक्टल नंबर में इसका आंसर जो है वो हमें पता करना है। तो दिस इज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितना बेस डाला हुआ मैंने 8। तो 8 का रिप्रेजेंट क्या है? 8 का मतलब क्या है कि ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस कितना होता है डिजिटल में? 8। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बी ए इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करा मैंने, इसको आप ऐसे ही देखिए। ये एरो मार्क जो ऐसे मैंने शो करा है, इसका मतलब है कि हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। दिस इज़ माई राइट साइड, हमने राइट टू लेफ़्ट, जहाँ हम बोल सकते हैं LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से MSB की तरफ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। तो ए क्या है? देखो BCD नंबर्स में हमने पढ़ा है पीछे, BCD नंबर्स में 9 तक तो हम एज इट इज़ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने BCD नंबर्स में जैसे 9 है सपोज करो, तो ये देखो BCD नंबर्स में 9 को हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 एंड 1। ये कितना है? 9 है। 9 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में BCD नंबर्स में? ये कितना होता है आपको पता है? ये कितना था? ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, और ये कितना था? 8। किस में? ये कौन सा कोड था? 4 बिट कोड हमने पढ़ा ना पीछे। 4 बिट कोड में क्या था हमारे पास? 8421। तो इसको देख लो डिज़ाइन करके। 1 ऑन करना है, 9 बनाने के लिए मुझे क्या क्या ऑन करना है? 8 और 1 को ऑन करना है। तो हमने 1 को भी ऑन कर दिया और 8 को भी ऑन कर दिया। 8 और 1 9 हो गए, 4 और 2 ऑफ हैं, तो वो दोनों 0 हो गए। तो 9 BCD नंबर्स में क्या काउंट निकलता है 9 का? 1 0 0 1। ओके, अब 9 के आगे हम 10 को क्या लिखते थे? A। तो आ गया यहाँ पे A। ठीक है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10। A का मतलब क्या है? A इज़ 10। तो 10 को हमने जब बाइनरी में लिखना है, BCD नंबर्स में लिखना है, तो वो हो जाता है 1 0 1 0। कैसे? ये आपका 8 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। तो करो ऑन। 10 बनाने के लिए मुझे किसको किसको ऑन करना है? 8 को और 2 को। तो बन गया 8 और 2 10 बन गया। 8 और 2 10 बनेगा ना। तो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको ऑफ़ करना है। 4 की भी ज़रूरत नहीं है, 1 की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों ऑफ हैं। लॉजिक 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारा काउंट क्या निकलेगा? A का 1 0 1 0। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे। A का काउंट कितना है? 1 0 1 0 BCD नंबर्स में। किस में? BCD नंबर्स में इसका काउंट कितना है? A का 1 0 1 0। क्योंकि A कितना है हमारे पास? 10 है। A कितना है? A का मतलब क्या है? 10। तो BCD रिप्रेजेंटेशन में 10 को हम बाइनरी में जहाँ BCD नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0। 8 और 2 क्या बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब A हो गया हमारा 1 0 1 0। ठीक है, तो B कितना होएगा? 11। अगर A 10 है तो B कितना है? 11। B का काउंट कितना है? 11। तो बनाओ 11।
ये 8, 2 10 और 1 11। ये देखो बेटा, इसे गौर से देखिए थोड़ा, मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ। बी ये 8 है, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है। नेक्स्ट फिर से ए है, नेक्स्ट फिर से ए है, तो सेम 8 एंड 2 आर ऑन, 8 और 2 ऑन है, 4 और 1 ऑफ है, 8 और 2 10, तो काउंट ए ठीक है। बी फिर से 11 है, 8 2 एंड 1 कितना हो गया 11, तो ओके ये भी बिल्कुल सही है। ये हो गया यहाँ तक आपको समझ आ गया पूरा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको थोड़ा गौर से समझना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। हमने यहाँ पे बोला है, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑक्टल का बेस, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, ऑक्टल का बेस कितना है 8, ऑक्टल का बेस कितना है 8। तो अब 8 के लिए देखो 0 टू, आप बोलो 0 टू 8 तक आप इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हो, किस में 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, 3 की पेयरिंग कर देनी है, 3 डिजिट्स की पेयरिंग करनी है, क्योंकि ऑक्टल में बेस कितना 8, तो 8 तक रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो हैं 0 टू 7 तक, 0, ये देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, 0 टू 7 कितना होता है, टोटल डिजिट कितने हुए 8। अब 7 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम BCD में, 4 2 1, ये कितना है 7 है, 1 भी ऑन है, 1 भी ऑन है, ये कितना है 2 भी ऑन है और 4 भी ऑन है, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, तो तीनों ऑन है, 3 1 ऑल आर ऑन, तो 3 1 2 3 डिजिट कितने हो गए 3, काउंट कितना था 7, तो 0 टू 7 तक हम जो है 3 बिट जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें ऑक्टल के बेस में। बेस कब हो, वो बेस कितना हो जब 8 हो, बेस कितना हो 8 हो, समझ गए बात। ठीक है, बेस 8 है तो मतलब रिप्रेजेंटेशन कौन सी है ऑक्टल की, और यहाँ तक हम 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। अब कम बैक टू द टॉपिक, ये यहाँ तक हमने स्टेप कर दिया था, ये वाला BA को कन्वर्ट कर दिया था। अब इसकी पेयरिंग करनी थी, पेयरिंग के लिए हमने 3 की पेयरिंग करनी है, कितनी की 3 की, और मूव कहाँ से कहाँ करना है, लीस्ट टू मोस्ट, राइट टू लेफ़्ट। अब 3 की पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये 3 डिजिट हो गए, 0 1 0 3 डिजिट, उसके बाद ये 1 1, इसको 1 1 ये वाला ले लो, ये वाला 1 ये वाला 1 ले लो, और इसके बाद 2 1 ये ले लो। ठीक है, 1 और डबल 1 कितना बन गया 1 मैंने पेयरिंग बना दी इसकी। अब ये बचा 0 1 0 1 2 ये हो गए और 1 0 ये ले लो, 3 डिजिट हो गए। देखो 0 1 2 डिजिट तो ये हो गए, और नेक्स्ट जो आपकी निबल है उसमें से 1 0 ये उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि हमें 3 बिट लेने ही हैं। 3 बिट क्यों लेने हैं, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन किसकी कर रहे हैं ऑक्टल में, तो ऑक्टल में 3 डिजिट आने ही आने हैं, 0 1 इस निबल के और 0 नेक्स्ट निबल का, तो कितना हो जाएगा 0 1 0 आ गया 0 1 0। अब ये क्या है 1 0 1, इसको हम यहाँ पे 3 की पेयरिंग करेंगे, ये 3 की पेयरिंग करनी है, तो ये ऑलरेडी 3 है, 1 0 1 0 1, ये 3 कंप्लीट है डिजिट, इसलिए हमें नेक्स्ट निबल में से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसी को पूरे सेट को उठा लिया 1 0 1, ये 1 0 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये बचा, अब 3 करो यहाँ से राइट टू लेफ़्ट, 1 1 0, 3 ये आ गए। ठीक है, 1 1 0 हमारे पास कंप्लीट है। अब क्या बचा, एक अकेला 1 बचा, ये वाला, ये अकेला जो 1 सिंगल 1 जो बचा है ये वाला, इसको हमने यहाँ पे ऐसे अलग रख लिया, और इसको एक हमने अंडरलाइन कर दिया कि ये हमारे पास अलग है। अब नेक्स्ट स्टेप 0 1 0 एज इट इज़, 1 1 1 एज इट इज़ आफ्टर पेयरिंग। ये हम किसके बाद कर रहे हैं, पेयरिंग करने के बाद 3 डिजिट की पेयरिंग करी। क्यों करी, ऑक्टल बेस कितना ऑक्टल का 8, तो 8
ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें 3 बिट लेनी कंपलसरी है, तो वो हमने यहाँ पे इनकी पेयरिंग कर दी। अब 010, ठीक है, और उसके बाद 101, फिर 011। अब ये जो सिंगल 1 बचा था हमारे पास, ये बचा था ना, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया था। अब ये जो सिंगल 1 बचा है, इसके आगे हम 2 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके आगे 2 0 लगा सकते हैं। क्यों लगाई हमने? क्योंकि हमें 3 की पेयरिंग कंप्लीट करनी थी। हमें 3 की पेयरिंग जो है वो कंपलसरी है, किसमें? 8 बिट में। तो ये सिंगल 1 था, इसके आगे हम 2 0 लगाएंगे, तो ये कितने 3 डिजिट बन जाएंगे और 8 यानी कि ऑक्टल की हमारी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 001। अब हम फिर राइट से लेफ़्ट आएंगे यूँ, तो 010 ये कितना है? 1, ये 2 है, ये 4 है। किस में? 4 बिट कोड में। 4 बिट कोड कौन सा होता है? 8421 में ऐसे होता है ना, 1 2 4 8। ये कौन सा? 4 बिट कोड। 4 बिट कोड है। इसके अकॉर्डिंग 4 बिट कोड के अकॉर्डिंग देखो, अब ये कितना है? 010 कितना है? ये 1 भी ऑफ है, 2 ऑन है, 2 ऑन है और 4 भी ऑफ है। सिर्फ 2 ऑन है और 4 ऑफ है और 1 भी ऑफ है, तो 4 भी ऑफ कर दिया, 1 भी ऑफ कर दिया, 2 ऑन है, तो कितना बन जाएगा? 010। तो ये कितना हो गया? 2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कितना है? 111। 111 में हमें क्या हो जाएगा? 4 भी ऑन है, 2 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाले में 4 भी ऑन है, 2 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 कंप्लीट है। अब ये सिमिलर है 010, तो कितना हो जाएगा? नेक्स्ट वाला 2। 010 यहाँ पे क्या था? 2 था, तो ये भी हमारे पास 010 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या है? 101। 101 में कितना है हमारे पास? 101 4 ऑन है और 1 ऑन है, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 011 मतलब 1 ऑन है, 2 ऑन है, 1 और 2 कितना हो गया? 3 आ गया। अब इसमें 1 ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, तो 1 का 1 आ गया। तो हमारे पास क्या बन जाता है? 1 3 5 2 7 2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था? BA इसका बेस था 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर था। इसको कन्वर्ट किस में करना था? ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस 8 है, तो वो हमने डाल दी यहाँ पे। अब हमारे पास आंसर क्या आया है? 1 3 5 2 7 2, 1 3 5 2 7 2। तो दिस इज़ द आंसर फॉर ऑक्टल कन्वर्जन। ये हमने क्या किया? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर दी। हेक्साडेसिमल नंबर कौन सा था? BA का बेस 16, इसको कन्वर्ट किस में करना था? ऑक्टल में। तो ऑक्टल में इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 3 5 2 7 2 का बेस 8। एक चीज़ आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम्स में आप गलती क्या करते हो, थोड़ी सी जो आप स्किप कर जाते हो, आप बेस नहीं डालते। अगर आपने बच्चों बेस नहीं डाला, चाहे वो कोई भी नंबर हो, जब आपने कन्वर्जन करनी है डिजिटल में, जब कभी भी आप डिजिटल में कन्वर्जन करो तो बेस आपको कंपलसरी है। अगर आपने बेस नहीं डाला, सपोज़ करो यहाँ पे बेस नहीं डालते हो आप, तो ये क्या है? ये कोई भी, ये फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये तो आपने मैथमेटिक्स सॉल्व कर दिया। तो बेस आपने डाला तो तभी पता चलेगा कि भाई ये ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये बेस नहीं डाला आपने, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? BA ये तो सिंपल कुछ मतलब लॉजिकलेस हो गया ना। तो कहने का मतलब बेस डालना ज़रूरी है। BA का मतलब 16, तो 16 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और 8 जो इसका बेस है 1 3 5 2 7 2 का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्टल नंबर है। क्या नंबर है? ऑक्टल नंबर। तो हमारी फर्स्ट जो एग्जांपल थी वो हमने सॉल्व कर दी है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें इसी के एक एग्जांपल है, इसमें डेसिमल लगा हुआ है, मतलब पॉइंट लगा हुआ है। तो ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको डेसिमल मतलब पॉइंट में भी कोई आ जाती है, फ्रैक्शन में कोई आ जाती है आपको सिंप्लीफिकेशन, तो वो आपने कैसे करनी है। अब है वही है क्वेश्चन आपका वही है सेम, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन। इसमें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ किसकी? पॉइंट वाली, जिसमें आप फ्रैक्शन वाली, ताकि आपको अगर ऐसी पेपर में आए फ्रैक्शन वाली तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, उसके लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। 4F.34, ठीक है। बेस कितना है? 16 बेस है, कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में। वही है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल।
अब इसमें क्या है, सिंपली इसमें आपने इधर से स्टार्ट करना है। जब पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, तो आपने फिर लेफ़्ट टू राइट आ जाना है, मतलब ऐसे टू ऐसे आ जाना है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल आ गया ना, मतलब फ्रैक्शन आ गई, तो फिर हम ऐसे चलते हैं। अब सपोज़ करो जैसे लिखा हो 14.30, ये है लिखा हुआ है मैंने, मान लो कोई ये है आपका, सपोज़ कर लो रुपीज़ है ना, रुपीज़ 14.30। तो हम कैसे करते हैं, रुपीज़ 14.30, ठीक है। तो क्या होएगा, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करें 30.14, उल्टा हो जाएगा। ये पैसे हैं, दीज आर द पैसा, ये पैसे हैं, 30 पैसे हैं, 14 रुपीज़ है, मतलब 14 रुपये 30 पैसे। तो हम लोग लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, इधर पॉइंट आ गया ना, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब आपको ऐसी इक्वेशन आती है डिजिटल में, डिजिटल में नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में। जब ये ऐसी इक्वेशन आएगी तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट चले जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो बड़ा फिर हमने ये नहीं देखना है, फिर हमने लेफ़्ट टू राइट जाना है, ठीक है। फ्रैक्शन है तो वो इस तरीके से आसान रहेगी आपको। अब 4 है, 4 को लिख लो। 4 कितना आएगा, हाँ अब यहाँ पे चीज़ आ रही है। 4 को हम 4 बिट कोड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, 4 बिट कोड में। 4 बिट कोड कौन सा, 8421 में, ये 4 बिट कोड है। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 4 ऑन करना है, सिर्फ 4 ऑन करना है। ये 4 ऑन हो गया, बाकी 0 सारे 0, तो 0100 आ गया, ठीक है। अब इस पर आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 4 का कितना आ गया, 0100। एफ बेटा ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, देखो देखो थोड़ा कैमरा सेट करने दो। हाँ, अगर A 10 है, B कितना हो जाएगा 11, C कितना हो जाएगा 12, D कितना हो जाएगा 13, E कितना हो जाएगा 14 और F कितना हो जाएगा 15। अब F कितना है यहाँ पे देखो, F कितना है 15, F कितना है 15। तो हम क्या करेंगे, F ऑन करो, F को 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक है। कितना बन रहा है, 15 बन रहा है, ठीक है। इसमें चारों बिट 4 बिट जो हमारे पास है ना, 8 4 2 1, ये चारों के चारों ऑन होएंगे तभी तो 15 बनेगा। देखो 1 भी ऑन करना पड़ेगा, 2 भी ऑन करना पड़ेगा, 4 भी ऑन करना पड़ेगा और 8 भी ऑन करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 8 15। ये चारों बिट जो है आपको ऑन करनी पड़ेंगी। इसलिए एफ़ किस में है, एफ़ किस में है, हेक्साडेसिमल में। तो एफ़ की रिप्रेजेंटेशन 4 बिट कितनी होती है, चारों बिट ऑन हो जाएंगी। 1 भी ऑन हो जाएगा, 2 भी ऑन हो जाएगा, 4 भी ऑन हो जाएगा, 8 भी ऑन हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 1 और 2 और 4 और 8 कितना बन गया, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 15। तो ये इसका काउंट आ गया, ठीक है। अब 3 में क्या है, 1 और 2 ऑन करना है, ओके। 4 है, 4 में सिर्फ 4 ही ऑन करना है, 1 भी ऑफ 2 भी ऑफ 4 ऑन है, बाकी 8 भी ऑफ। तो ये बन गया 0100। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फ्रैक्शन वाले में हमें पहले इसका बेस क्या है, 2 लेना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन वाले में हमें इसका बेस जो है वो 2। फ्रैक्शन में जब भी आ जाए, जब फ्रैक्शन में आ जाए तो कभी भी हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। कभी भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लगी हुई है ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन वाली अगर इक्वेशन आती है तो उसमें हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, पहले हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, बाइनरी। और बाइनरी का बेस कितना है, 2। बाइनरी का बेस कितना है, 2। अब ये यहाँ पे थोड़ा गौर से आप समझना, क्योंकि बाइनरी का बेस अगर 2 है, अब पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब 3 in 1 है, मतलब एक स्टेप में हमें 3 चीज़ें करनी है। पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, क्योंकि इसमें हेक्साडेसिमल से सीधा ऑक्टल में जाना कब, जब फ्रैक्शन हो, दैट इज़ टिपिकल। मतलब बहुत इसका जो है कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसको हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 00
बाइनरी में कितने डिजिट आएंगे? 2। बाइनरी का बेस कितना? 2। तो हमने 2-2 की पेयरिंग करनी है। ऑक्टल में हमने 3-3 की पेयरिंग करनी थी। बाइनरी जब बेस 2 है, जब बेस 2 हुआ तो 2-2 की पेयरिंग आ गई, 00 आ गया। ठीक है, ठीक है। गौर से देखिए, पॉइंट सिस्टम में, पॉइंट सिस्टम मतलब फ्रैक्शन में, आप बाइनरी में 2 की पेयरिंग भी कर सकते हो और 3 की पेयरिंग भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है। कहीं अगर 1 होता है यहाँ पे तो हम इसको 2-3 की पेयरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती। लेकिन अब 00 है, 00 मतलब 0 वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको 2 का लगा लिया। ओके, अब क्या है? 101। अब ये कितना बन जाएगा? 101। ठीक है, हम किसके नीचे बात कर रहे हैं? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 101। 101 कितना हो जाएगा? बेस कितना है? 2, लेकिन कन्वर्ट किस में करना है? 8। ऑक्टल में कन्वर्ट करना ना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे 3। 101, 3 की आप 3 डिजिट की आप रिप्रेजेंटेशन कर दोगे 101, 3 बिट आ गई। ठीक है, ये कौन सी? 2 तो ये होगी और एक ये होगी। अब नेक्स्ट ये 3 का सेट पूरा है 100, तो ये आ गया 100। फिर यहाँ पे आपका पॉइंट लगना है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब 3 बिट उठाओ, नेक्स्ट 3 बिट कौन सी है? 1 2 3, ये तीनों को उठाओ तो सेट क्या बन जाएगा? सेट क्या बन जाएगा? 111। फिर 1 बिट ये वाली उठाओ, 1 आ गया एज इट इज़, और 2 0 नेक्स्ट वाली उठाओ, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद ये बचा आपका 1 और 0, 1 और 0 बचा। ओके, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दो। कहने का मतलब पॉइंट सिस्टम में, फ्रैक्शन में, लेफ़्ट में भी 2 बिट बची और आपकी राइट में भी 2 बिट बची। लेकिन आपने जो कॉन्फ़िगरिंग है, जो सेट बनाया है, वो कितने कितने बिट का बनाया है? 3-3 बिट का बनाया है। ये आपको समझ में आ गया? ये देखो, ये भी 00, ये भी 00 है, मतलब 2 बिट बची हैं। और नेक्स्ट हमने 3-3 बिट के सेट बनाए हैं सारे। ठीक है, और लास्ट में भी हमारे पास 2 बिट बची हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको थोड़ा नीचे बताया हुआ है। इसको नेक्स्ट पेज पे क्लियर करूँगा मैं। ये देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है? ये सेट बन जाएगा 000, 101, 001, 111, 001 एंड 001। कैसे बनेगा ये देख लो फिर से। मैं दोबारा यहाँ पे जा रहा हूँ। हाँ, 0 चाहे इसके आगे लगा लो चाहे पीछे लगा लो, ये 000 बन जाएगा। ठीक है, 000, 0 की कोई वैल्यू है, 000। ठीक है, फिर 101, फिर 001, 111, इसके 001। यहाँ पे हमारे पास क्या था? ये बचे हुए थे सिर्फ, कितना बचा हुआ था? 10। ये देखो, जो सबसे स्टार्टिंग में था हमारे पास क्या बचा हुआ था? 10 बचा हुआ था। तो इसके आगे मैं एक और 0 लगा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यह हो जाएगा 001। किसके लिए? हमने 3 का सेट कंप्लीट करना है, 3 डिजिट का सेट कंप्लीट करना है, तो ये बन जाएगा 001। ये कितना बन जाएगा? 001। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 00 क्या है? 0। ये कितना है? 4 और 1 5। ठीक है, और ये कितना है? 1। ठीक है, ये कितना है? 1 2 4, तीनों होना है 1 2 4, तीनों होना 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, ये 1 है, ये कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4F.3 का 4, जिसका बेस कितना है? 16, मतलब हेक्साडेसिमल था। इसको कन्वर्ट करा हमने किस में? ऑक्टल में। तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वो आपको रुपीज़ वाली, कि 14.30 को हमने लिखना है। जैसे ये लिखा था ना रुपीज़ 14.30, पीछे जो बताया, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसका आंसर जब लिखना है तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, अब पीछे से मत स्टार्ट करना कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 117.15। ठीक है, 117.15। कहाँ से स्टार्ट करा हमने? इधर से स्टार्ट करा है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, 117 पॉइंट तो ऑलरेडी था बीच में। ठीक है,
और फिर क्या आएगा 1 5, ये देखो कोर्स 1 5। ओके, बेस कितना है 8, किस में कन्वर्ट करा ऑक्टल में, तो बेस हमेशा आएगा 8। ओके, बेस डालना नहीं भूलना प्यारे बच्चों, बेस डालना नहीं भूलना। हेक्साडेसिमल का 16 और ऑक्टल का 8। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। वो कौन सी कन्वर्जन थी, ये वाली हमारी कन्वर्जन थी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हमने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कर लिया, अब हम क्या करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब इसके वाइस वर्सा क्या है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, वो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ, होल्ड ऑन। हाँ जी, 2432 का बेस कितना है 8, कन्वर्ट किस में करना हमने हेक्साडेसिमल में। अब किस में है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो ऑक्टल का बेस कितना है 8, हेक्साडेसिमल का कितना है 16। ठीक है, अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाएंगे, यानी कि 8 से 16 में जाएंगे, 8 से 16 में जाएंगे। ठीक है, तो 2432 को पहले एज इट इज़ लिखो। एग्ज़ाम में आपने जब भी ये क्वेश्चन करने हैं ना, कन्वर्जन करनी है, तो इसमें थोड़ा ना गैप डाल लेना। जैसे ये मैंने गैप डाला हुआ ना, ये गैप होना ज़रूरी है, नहीं तो आप पेपर में इसमें क्या है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर आप सपोज करो इसमें स्पेस कम रखोगे तो आपकी बिट्स जो है आपस में कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, आपस में कोलैप्स हो जाएंगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन, फिर आपको पेयरिंग करना कंफ्यूज हो जाएगा, पेयरिंग में कंफ्यूज हो जाओगे और उल्टा सीधा कर दोगे। तो इसमें हमेशा थोड़ा गैप रखना है। ठीक है, 2432। अब राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे, कोई पॉइंट नहीं है इसमें, कोई इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे। 2 को लिखो 0 1 0, कितने बिट में 3 बिट में। ठीक है, ठीक है, 3 को लिखो 3 बिट में, कितना हो जाएगा 1 भी होना है 2 भी होना है, 1 और 2 3 हो गया, आगे सारे 0 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0 1 1। 4 में 4 होना है, बाकी सारे 0 हैं, तो कितना हो जाएगा 1 0 0। 2 में 0 1 0, सेम इसकी तरह। ठीक है, 0 1 0, तो 2 यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 2 है, तो कितना हो जाएगा 0 1 0। अब थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है, बड़ी गौर से समझना। अब मैंने क्या करा है, अब देखो हम किस में जा रहे हैं हेक्साडेसिमल में। 8 तक तो हमें 3 बिट की रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, 8 किसका बेस है ऑक्टल का, तो ऑक्टल तक तो हमें 3 बिट रिप्रेजेंट करके, ये 3 बिट रिप्रेजेंट करके चल सकता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में पहुंचने के लिए हमें कितनी बिट बतानी पड़ेंगी, 4 बिट रिप्रेजेंट करनी ही पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमारी पेयरिंग जो है वो कितने की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। ठीक है, पहले हम 3 की कर रहे थे क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना था, ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करना था ना, 8 किसका बेस था ऑक्टल का। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 बिट चाहिए थी, लेकिन 16 में कन्वर्ट करने के लिए 16 कितना किसका बेस है, हेक्साडेसिमल का। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 बिट की पेयरिंग चाहिए। कितनी पेयरिंग चाहिए, 4 बिट पेयरिंग। ठीक है, 3 3 तो हमने ये यहाँ पे बता दिया, इसको 3 में, 2 को हमने 3 में लिख दिया, लेकिन अब इसको 4 में बनाना है। वो कैसे बनाना, ये देखो। अब 2 की 3 बिट तो आ गई, 2 की 3 बिट कौन सी हैं, 0 1 0, ये तो आ गई। ठीक है, अब इसको 4 में कन्वर्ट करने के लिए एक बिट इसमें कौन सी नेक्स्ट ऐड करेंगे, इस निब्बल से हम दूसरी निब्बल में जाएंगे। ये एक निब्बल, ये मतलब 3 बिट है। अब इस यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से एक इस निब्बल से इस निब्बल में जाएंगे जब, तो यहाँ पे एक जो है आपकी बिट जो है यहाँ से उठानी है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट निब्बल है, ये इनकम्प्लीट निब्बल है क्योंकि इसमें 3 बिट है। निब्बल कितनी बिट की होती है, 4 बिट की। इस इनकम्प्लीट निब्बल को इसमें ऐड करके, इस पूरी में ऐड नहीं करना, एक डिजिट इसका लेना है और 3 डिजिट इसके लेने हैं, तो ये 4 बिट बनेंगे। देखो बेटा, 3 डिजिट तो ये ऑलरेडी हैं और एक डिजिट हमने इस यहाँ से उठाना है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो नेक्स्ट BCD नंबर से, नेक्स्ट BCD नंबर से एक बिट यहाँ से उठानी है, 3 और 1 4, तो ये आपकी एक 4 बिट निब्बल कंप्लीट होएगी। क्योंकि 16 जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 4 बिट की, ये देखो 4 बिट पेयरिंग में 16 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट पेयरिंग में। 16 किसका बेस है, हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल में हमेशा 4 बिट हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक इनकम्प्लीट निब्बल है और ये भी एक इनकम्प्लीट निब्बल है, तो हमने इनको आपस में कंबाइन करके
4 बिट की एक रिप्रेजेंटेशन भी कर रही हैं और निब्बल भी कंप्लीट कर देनी है। निब्बल अब कितने की होती है? 4 बिट की। अब ये तो चला गया इसमें। अब यहाँ पे क्या बचा? 1 0 1 0, तो ये रहा। अब इसमें मैंने इसको क्या बताया, ये एरो मार्क इसीलिए करा कि यहाँ से हम यहाँ तक गए और ये 2 बिट की, देखो मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है, ये 2 बिट और ये 2 बिट, टोटल कितनी हो गई? 4। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा? 1 0 0 0। कितना हो जाएगा? 1 0 0 0। ठीक है, समझ के 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब यहाँ पे ये एक बचा और एक यहाँ से और 3 बिट आगे से, 3 बिट आगे से उठाएंगे, तो ये वाला 1, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 आ गया, फिर 3 बिट नेक्स्ट वाली 0 1 0 0 1 0, ये उठा ली, तो 4 बिट ये हो गई। ठीक है, अब क्या बचा? कुछ नहीं, अब आगे नहीं है कुछ भी, तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। ये 4 बिट कितनी 4 बिट, ये क्या है? 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, किसमें? इन हेक्साडेसिमल। अब इसमें 8421 जो 4 बिट कोड है उसके हिसाब से 101 1010 कितना बनता है? 8 भी होना है और 2 भी होना है, तो कितना बन गया? 10। तो 10 को हम क्या लिखेंगे? ए। 10 को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, 10 को हम क्या लिखेंगे? ए। 1 एज इट इज़, देखो 1 होना है, बाकी तीनों ज़ीरो हैं, तो सिर्फ क्या 1 होना है, बाकी तीनों ज़ीरो हैं, तो क्या बना? 1 ही बनेगा। अब क्या है? 1 और 4 5, तो 1 और 4 कितना? 1 होना है, यहाँ पे देखो क्या है? 1 होना है और 4 होना है, तो 4 और 1 कितना बना? 5। तो फिर देयरफॉर 2432, हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी? 2432 का बेस 8, ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना था? हेक्साडेसिमल में, ये पता करना था हमने इसका आंसर। तो क्या आ जाएगा? 2432 का बेस 8 किस में कन्वर्ट करा हमने? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना? 16। तो आंसर क्या है? 5 1 A। 10 को हमने क्या लिखा? A, तो 5 1 A का बेस 16, ये क्या हो गया? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल नंबर क्या था? 2432 का बेस 8। इसका मतलब है अगर हम 2432 का बेस 8 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस में? हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में उसका आंसर क्या आएगा? 5 1 A का बेस 16। तो बेटा आज हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। एक तो फर्स्ट हमने टॉपिक करा है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन, फिर उसके बाद हमने इसका वाइस वर्सा करा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था ये क्या था? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा पार्ट जो इसका करा है वो क्या करा है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या था? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन आपकी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल दोनों कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर बच्चों। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स सो मच।